नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें मध्यकालीन इतिहास का आज सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 पहले ही करा चुका हूं। सेट नंबर 2 आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग से ला रहा हूँ। जो क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं सामने लिख भी दिया हूँ। एएससी आरओ में आया है कि एआरओ में आया है, कंप्यूटर असिस्टेंट में आया है या स्टेनो में आया है, जूनियर असिस्टेंट में आया है, सब वहीं सामने लिखा गया है। तो इस पर डाउट मत कीजिए कि इतना आसान क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं सेम वही करा रहा हूँ। अभी अपने मन से कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है और इन सबको देखते रहिए। अब धीरे धीरे तैयारी होती रहेगी और लिखने के बहुत ज़्यादा प्रयास मत कीजिए। एक दो बार वीडियो देख लेंगे उतने में ठीक रहेगा, मैं याद करवा दूंगा। मैं खुद ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस कोशिश ये करता हूँ कि आपका उसी टाइम आपका याद हो जाए, 3-4 बार कम से कम रिपीट कर दूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सेट हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 3-4 सेट में सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूँ इसको। किस सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था? ये क्वेश्चन इसको मैं पहले बता चुका था। किस सुल्तान ने अपने महल से जो चित्र वगैरह बने थे उनको मिटाने का आदेश दिया था? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान था और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। पहले क्या होता था, ब्राह्मण और महिलाएं और बच्चों पर जजिया कर नहीं लगता था। इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर का इतिहास मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ब्राह्मणों पर जजिया कर पहले सेट में ही बता दिया था। अकबर ने हटाया था, फिर औरंगजेब ने पुनः लगाया, फिर मोहम्मद शाह रंगीले ने 1739 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। मीर कासिम पहले था, उसने ही जजिया कर लगाया था। और तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था दिल्ली पर। तुगलक वंश का सबसे लंबा शासन था। तुगलक वंश का लंबा शासन था। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा समय तक कौन शासन किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। और एक इसे नहरों का पिता भी कहा जाता है। नहरों का पिता, नहर वगैरह के काम काफी करता था, नहरों का पिता। और एक चीज के लिए फेमस है, हक ए सर्व कई बार आता है सिंचाई कर। हक ए सर्व सिंचाई कर, सिंचाई कर कई बार पूछना आएगा। हक ए सर्व क्या है, तो ये क्या है, सिंचाई कर है। और 3 विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान किस लिए था? जो गुलाम थे उनके लिए था। दीवान ए खैरात ट्रस्ट, दीवान ए सफा दवा हॉस्पिटल के लिए था। क्वेश्चन आ जाता है दीवान ए बंदगान किसके लिए था। ये सब चीजें हो गई। मुबारक शाह खिलजी क्या है? खिलजी वंश के अंतिम शासक। खिलजी वंश संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता ही चुका हूं। दीवान ए कोही आप याद कीजिए। दीवान ए कोही विचारों का धनी दार्शनिक था। इसकी कोई योजना सफल नहीं हुई, व्यवहारिक नहीं था ये। इब्न बतूता आया था। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, यही सब है। मोरक्को से आया था, इसको न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। राजदूत बना करके चीन भेजा था। ये सब चीजें। बुक का नाम क्या है? रेहला। कहाँ का यात्री है? मोरक्को का। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नेपोटिज्म वगैरह पे काम किया, किस पे काम नहीं होगा, भाई भतीजावाद नहीं रहेगा। गुप्तचर प्रणाली बनाया था। गुप्तचर प्रणाली। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बनाया था। बाजार नियंत्रक प्रणाली, मार्केट कंट्रोल। इसके लिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर नियुक्त किया था जिससे कि कीमत कंट्रोल में रहे।
और क्वेश्चन आता है कि खराज लैंड टैक्स पर सबसे अधिक टैक्स किसने 50% कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खराज यानी लैंड टैक्स 50%, ये कई बार क्वेश्चन आता है। लैंड टैक्स पर सबसे ज्यादा टैक्स किसने किया था? 50% यही किया था। घरी और चराई कर पहले ही बता चुका हूँ। और मद्य निषेध, शराब निषेध कर दिया था इसने, शराब निषेध। यही सब है। अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था। हुलिया और दाग प्रथा, घोड़ों पर दाग दिया जाता था, मुहर लग जाती जिससे घोड़े का पता चले। हुलिया और दाग प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। अब इतना तो ठीक है, यही सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और सैयद वंश का टाइम पीरियड कब से कब है? 1414 से 1458 तक। ये टाइम पीरियड नहीं है, कभी कभी मिलान का क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। और अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का। सैयद वंश के बारे में क्वेश्चन नहीं आता, यही सिर्फ आता है संस्थापक और अंतिम वंश कौन था, और क्वेश्चन नहीं आते हैं। मुबारक शाह बता दिया हूँ, अंतिम शासक था, और इतना ठीक है। आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश का महान शासक था ये। और लोदी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन था? ये सब कब आया है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। इसका एक पैमाना था, गजे सिकंदरी बोला जाता था उसको। आगरा शहर बनाया तो इसने राजधानी भी कहाँ कर दी है? दिल्ली से ले आकर के आगरा कर दी राजधानी। दिल्ली से आगरा राजधानी परिवर्तित, आगरा राजधानी परिवर्तित कर दिया। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता ही दिया। कट्टर मुसलमान, दीवारों से चित्र को हटा दिया, सब हटवा दिया था। हक ए सर्व, यही सब है। ब्राह्मणों पर जजिया कर। और क्या बताएं? दीवान बंदगान, दीवान सफा, दीवान खैरात, ये सब इसके विभाग थे। अकबर बारे में बता दें, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी, जब्ती प्रणाली या दहसाला। और दीन ए इलाही कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 1582 टाइम भी आता है, दीन ए इलाही। अभी आगे गुलाम वंश का क्वेश्चन आएगा, तब वो उसका क्वेश्चन आएगा तो फिर हम बताएंगे। इधर अकबर का, शाहजहां का, ये सब वंश जब आएंगे तो आगे हम कराएंगे। ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसके के द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। और उसका महान शासक कौन था? सिकंदर लोधी, जिसने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थापित किया? आगरा से दिल्ली ले गया और दिल्ली शहर बनाया था। आगरा से दिल्ली। और इब्राहिम लोधी के बारे में क्या पता है? बाबर के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर एंड इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का। बाबर एंड इब्राहिम लोधी कब हुआ था? 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। खिज्र खां क्या था? सैयद वंश का प्रथम संस्थापक था। और आलम शाह क्या था? अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए क्या प्रयुक्त पद क्या था? तो मसाहत। मसाहत क्या था? भूमापन के लिए यूज किया जाता था दिल्ली सल्तनत में। किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? दो गुंबद प्रमुख विशेषता किसके काल में है? लोधी वंश के काल में। लोधी काल में दो गुंबद। लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी काल, मकबरा बहुत बनवाया था। सिकंदर लोधी के समय एक गुंबद से दो गुंबद कर दिया गया था। सिकंदर लोधी के समय
एक गुंबद से दो गुंबद की शैली में बदल दिया गया। सैयद वंश टाइम बता चुका हूँ, संस्थापक बता चुका हूँ, खिज्र और आलम शाह अंतिम शासक। तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश 1458 और 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, उसी टाइम ये खत्म हो गया लोधी वंश। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। लोधी वंश संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा? तो अमीर खुसरो जो है 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ? कासगंज पटियाली में हुआ था। सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए, उसमें पूछ रखा है कौन से कथन सत्य हैं। वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे, बिल्कुल सही है। सूफी संत थे, वो संगीत के जरिए प्रचार करते थे। सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी नहीं थे। जब ऐसे सब आ जाएं रूढ़िवादी वगैरह, तो ये सब खुद ही निगेटिव वर्ड होते हैं, आप समझ जाएंगे। सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित थे, बिल्कुल सही बात है। और इनमें पीरी और मुरीदी परंपरा का प्रारंभ हुआ। पीरी मतलब गुरु और मुरीदी मतलब शिष्य होते हैं। तो 1, 3 और 4 ये सही होगा। और ये कब कब आया है? यहाँ पे लिखा गया 2020 में आया था, 10/1/2020। कौन प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो चिराग ए दिल्ली के रूप में किसे जाना जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को। चिराग ए दिल्ली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ये देख रहे हैं ग्रुप सी के एग्जाम में आया 2017 में। चिराग ए दिल्ली। नसीरुद्दीन महमूद किस संप्रदाय थे? चिश्ती संप्रदाय से। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शिष्य थे। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया था, तो बताइए। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में। क्वेश्चन आ सकता है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका क्वेश्चन आगे है भी। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये भी कहाँ? चिश्ती घराने से थे। चिश्ती घराने। क्वेश्चन रिपीटिशन होने का चांस मैक्सिमम है। और 7 सुल्तानों का शासन इसने भी देखा था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर को। ज्ञानेश्वर को माना था, ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। और ज्ञानेश्वर बरकरी संप्रदाय से थे। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। संप्रदाय के संस्थापक थे। ये वैष्णव संप्रदाय की शाखा है। और ये क्वेश्चन तुकाराम के बारे में आता है, किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। ये सस्ते में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो रिपीट होने के चांस है। जहांगीर के समकालीन। एक क्वेश्चन और आया था शायद, लोअर पीसीएस में आया था तुकाराम के बारे में। ठीक है इतना। रामदास किसके गुरु थे? बताते हैं अभी। एक भक्ति संत रहस्यवादी कवयित्री मीराबाई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें क्या सही है? तो उनका जन्म राजपूत शाही परिवार में हुआ था। उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। मेवाड़ राजपूत थे। मेवाड़ राजपूत राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था।
भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? नवद्वीप। कई बार राज्य पूछा जाता है तो वेस्ट बंगाल में हुआ था। नवद्वीप वेस्ट बंगाल में। और चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? वैष्णव संप्रदाय से। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस संप्रदाय से थे? वैष्णव संप्रदाय। क्वेश्चन आ जाएगा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, दोनों से। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद वैष्णव संत थे। और एक रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य के बारे में क्या एक बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो इनके बारे में मत आता है, एक ट्रिक भी बताया था, जैसे द्वैतवाद, द्वैतवाद फिर अद्वैतवाद, फिर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, द्वैत अद्वैत। उसके बाद शुद्ध, मिक्स हो गया, फिर शुद्ध बना देंगे, शुद्ध द्वैत, फिर विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। इसके बारे में ट्रिक भी बताया था। माँ शंकर ने बलराम को 5 मत दिए। माँ शंकर ने बलराम को 5 मत दिए। ये ट्रिक पहले बता चुका हूँ। तो माँ से क्या था? माधवाचार्य। स से क्या है? शंकराचार्य, शंकर से शंकराचार्य। द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य, ने से निम्बकाचार्य। बस से वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। एक दो बार इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा, या मैं एक दो बार खुद ही रिपीट करा दूंगा, परेशान मत होइए। और विशिष्ट से रामानुजाचार्य। राम से क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। माँ से माधवाचार्य, शंकर से शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। ये सब क्वेश्चन कई बार आता है। यहाँ पे देखिए, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से हैं? शुद्ध द्वैत से। रामानुजाचार्य किससे हैं? विशिष्ट द्वैत से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने संप्रदाय और संस्कार का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने का किया, हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? इनके शिष्य कौन थे? शिष्य कबीर और रैदास। रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? कबीर और रैदास थे। और चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु बता दिए, वैष्णव संप्रदाय से थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप वेस्ट बंगाल। रामानुजाचार्य के बारे में अभी यहीं पे बताया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामानुजाचार्य किस मत से हैं? विशिष्ट द्वैत से हैं। और शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद से हैं, फोर्थ ऑप्शन। और शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना किया था। और इसको नहीं याद है तो माँ शंकर फिर से लिख दे रहा हूँ। माँ शंकर ने बलराम को 5 मत दिए। तो माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। इधर द्वैत अद्वैत दोनों को मिला देंगे, द्वैत अद्वैत, फिर शुद्ध कर देंगे, शुद्ध द्वैत, फिर उसको विशिष्ट बना देंगे, फिर ऐसे सामने लिख दीजिए नाम, तो याद हो जाएगा ये। बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन प्रसिद्ध शासक था। किसके शासन काल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो कल्याण मंडप किसकी उल्लेखनीय, कहाँ का था? विजयनगर साम्राज्य की उल्लेखनीय विशेषता थी। और इस स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने। और बुक्का ने।
चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन। पुलकेशिन। चंदेल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? ननुक। एमटीएस में आया हुआ है, एसएससी में। और राष्ट्रकूट साम्राज्य संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेवराय तुलु वंश से तुलु वंश से। और इसके संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। संगम वंश से। मौर्य का बता चुका हूँ पहले, चंद्रगुप्त मौर्य। बस इतना सफिशियंट है, और लंबा क्लास नहीं करना है। निम्नलिखित में किसने विजयनगर साम्राज्य की 1336 में स्थापना किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। ये भी देखना 2014 में आया था, फिर दोबारा रिपीट 2021 में हुआ है। किस ब्राह्मणी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? गुलबर्गा से बीदर कौन किया था? अहमद शाह ने किया था। अहमद शाह। और बहमानी साम्राज्य संस्थापक कौन था? हसन गंगू ने संस्थापक। हसन गंगू। इतना चीज क्लियर है। किसने पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के युद्ध 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कौन कर लिया था? बाबर ने। 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। आगरा शहर कौन बताया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, फिर आगे देखते हैं, कुछ और एक दो वीडियो आज अपलोड करेंगे। नमस्कार।